नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात तेरापन समाज और तेरापन समाज पर कल जो दो वीडियो आए थे उसमें जो लास्ट का वीडियो था जिसमें महासभा से चूक हुई, महासभा माफी मांगे, ये हमारे दो अतिथि जुड़े थे, तीन अतिथि जुड़े थे, माफ कीजिएगा, आलोक हिरावत जी, प्रकाश बोहरा जी और हरकचंद जी बापना जी। लेकिन इन दो विषयों पर मुख्य रूप से आलोक जी हिरावत और प्रकाश जी बोहरा ने अपनी बात कही और सीरियारी प्रकरण पर हमारे अतिथि हरकचंद जी बापना ने बात कही। आज पुणे से श्रीमान कमल कोठारी ने मुझे एक संदेश दिया है और वो हमारे महासभा के पूर्व महामंत्री श्रीमान विनोद जी बेद जी की प्रतिक्रिया है। हमारे कल के वीडियो पर उन्होंने अपना जवाब दिया है। समाज में संवाद रहना चाहिए, समाज में सवाल और जवाब रहना चाहिए, इसलिए विनोद जी बेद ने जो जवाब दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन विनोद जी बेद ने अपनी सफाई में कुछ बातें ऐसी कही है, वो लगता है कि स्वयं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि समाज के कुछ लोग स्वयंभू नेता बनना चाहते हैं और पत्रकारिता के मूलों को दरकिनार करके समाज में अवांछनीय तरीके से अपना महत्व स्थापित करना चाहता है। उनका कहना है कि ये जो बातें उस वीडियो में कही गई वो बातें गलत थी। विनोद जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। सम्मान इसलिए नहीं कि आप महासभा के पूर्व महामंत्री रहे हैं, सम्मान इसलिए है कि मैं ये मानता हूं कि आपके अंदर काबिलियत, दक्षता अच्छी है और ये सकारात्मक रूप से, मैं तो अक्सर कहता आया हूं कि सकारात्मक रूप से अगर लगे तो समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन आप जितने मीठे बोलते हैं उतनी मीठी आपकी भाषा नहीं होती विनोद जी। आपने पत्रकार को अपनी भाषा में लपेटने का प्रयास किया। मुझे लगता है विनोद जी आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना नहीं। अगर वो ऑडियो आप ध्यान से सुनते तो ये आरोप जो पत्रकार पर आपने लगाया है वो लगाने से पहले आपकी कलम रुक जाती। मैंने स्पष्ट रूप से दो बार ये पूछा है हमारे अतिथियों से कि इस विषय पर मुझे पूरा संज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ बातें मेरे साथ है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि क्या यह वाकया हुआ, मौखिक नहीं, क्या रिटर्न में हुआ? मैंने 2 बार यह पूछा है। इसका मतलब साफ है कि मेरा मकसद गलत आरोप लगाना कतई नहीं है और आपका मकसद साफ है कि आप सही आरोप से भी बचने की कोशिश करते हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने दोनों अतिथियों से संवाद किया है। मैंने उनसे कहा है कि क्या आपने कल जो बात कही आपकी जानकारी सही नहीं थी? इस पर आलोक जी हिरावत ने उस वक्त महासभा के द्वारा जो पत्र हैदराबाद सभा को दिया गया उस पत्र की प्रति भेजी है। उस पत्र को मैंने पूरा गौर से नहीं पढ़ा, केंद्रीय कार्यक्रम बस एक शब्द को मैंने पढ़ लिया और मेरा विजन क्लियर हो गया कि न तो मेरा सवाल गलत था और न मेरे अतिथियों ने जो जवाब दिया वो गलत था। केंद्रीय कार्यक्रम की बात ही कल मेरे अतिथियों ने कही है। अब साहब, केंद्र का मतलब आप क्या समझते हैं? केंद्र का मतलब क्या आप महासभा को समझते हैं या आचार्य परवर को समझते हैं? हमने तो बचपन में यह सुना है, जब भी केंद्र की बात आती तो केंद्र की बात का मतलब सीधा संघ प्रमुख होते थे, आचार्य परवर होते थे। इसलिए अब आप चाहे अपनी बात को आप आगे पीछे करने की कोशिश करें क्योंकि आप इसमें बड़े चतुर माने जाते हैं, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहने के लिए प्रतिबद्ध माने जाते हैं। आप अपनी चतुरता कायम रखिए विनोद जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये समाज जागरूक है, आपने अपने पत्र में लिखा है। ये समाज जागरूक है और ये जागरूक समाज एक एक बात को समझ रहा है साहब। संजय सनम या आलोक हिरावत या प्रकाश बोरा या किसी और व्यक्ति के गलत बयानगी में यह समाज नहीं आएगा और न ही विनोद जी बेद की चतुरता या चालाकी से आएगा।
समाज हकीकत की परतें पकड़ रहा है। समाज अब वहां तक जा रहा है जहां तक उसे जाना चाहिए। और ये हमारे वीडियो जाने के बाद में समाज के लोगों की प्रतिक्रिया ये बता रही है कि समाज इन सच्चाई को जान करके कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित भी है, और कहीं कहीं जब उसे जहां मालूम है उस पर वो मोहर भी लगा रहा है। विनोद जी, फिर भी मैं आपके वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए, आपने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उस प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मैंने कल जिन अतिथियों से बात की थी, विशेष रूप से आलोक जी हिरावत और प्रकाश जी बोहरा इससे विशेष जुड़े थे, उनसे मैं पुनः ये सवाल करूंगा कि महासभा के पूर्व महामंत्री जी की ये प्रतिक्रिया आई है और उनका कहना है कि आपने जिस रूप में अपनी बात कही है वो तथ्य के अनुसार नहीं है। यानी आप कहीं ना कहीं स्वयंभू नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके जवाब को मैं पुनः आपके पटल पर लाऊंगा। हाँ विनोद जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अप्रत्यक्ष तौर पे ही सही आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि समाज में संवाद जारी रहना चाहिए, सवाल और जवाब जारी रहने चाहिए, तभी सुधार होता है। लेकिन द्वेष भावना और हल्के शब्दों का प्रयोग कहीं पर नहीं होना चाहिए। यहां पर नेतागिरी की जो बात है वो उचित नहीं है। नेतागिरी के मंच राजनीतिज्ञ होते हैं, लेकिन जब आपने स्वयंभू नेता बनने की बात का आरोप किसी पर लगाया है तो इसका मतलब आपके अंदर तो कहीं वो बात नहीं रही ना विनोद जी। आप आत्म मंथन जरूर कीजिएगा। वैसे मैं पुनः कहूंगा, मैं आपकी मीठी बोली, आपकी जो कार्य करने की शैली, और आप बहुत मेहनती हैं, बहुत आपके संघ और समाज में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। मैं इसका मुरीद हूं, चाहे आप लाख आरोप लगाएं। इससे मेरी जो भावना आपके प्रति जहां अच्छी भावना है वो कायम रहेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ऊर्जा का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी समाज को प्रगति के पथ पर लाया जा सकता है। अन्यथा वो ऊर्जा जब विसंगतियों को बचाने में लगती है या ढक्कन देने में लगती है तो समाज का लाभ नहीं होता, और जो व्यक्ति ये करता है या करवाता है उस व्यक्ति पर समाज का दृष्टिकोण हमेशा अलग रहता है। विनोद जी, ये बात मैंने आपके लिए पूरी नहीं कही है, मैंने मूलतः ये बात कही है जो आप पर, मुझ पर, सभी पर लागू है। अच्छा लगता विनोद जी ये प्रतिक्रिया अगर आप मुझे भी देते, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि कोई संवाद बंद है, ऐसा नहीं है। आपके और हमारे बीच में बातचीत चाहे कम होती रही है, ऐसी बात नहीं है। और भविष्य में भी अगर आपको कोई बात कहनी हो, आप निसंकोच मुझे अपनी बात कह सकते हैं। और एक बात और, मैंने पहले भी आपका साक्षात्कार लेने की कोशिश की थी, मैंने 2-3 बार निवेदन किया था, आपने नहीं दिया। लेकिन अगर विनोद बेद जी आप इस विषय पर बोल करके आप अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे उस वीडियो में हमारे जो अतिथि बोले हैं उनके पास तथ्यात्मक सही जानकारी नहीं है, तो जिस तरह से मैं अपने अतिथियों की बात लूंगा उस तरह से मैं विनोद जी बेद की बात लेने के लिए भी पाबंद हूं। मेरा पत्रकारिता का दायित्व सभी संबद्ध पक्षों की बात को सुनना और उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाना है। विनोद जी, मेरे किसी शब्द से अगर आपके मन को कोई तकलीफ हुई हो तो माफ कीजिएगा। वैसे मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं है, मैं न तो आपको स्वयंभू नेता कहूंगा, मैं तो आपको एक अच्छा कार्यकर्ता जरूर कहूंगा। बस सकारात्मक दृष्टिकोण लोग कहते हैं, वो अगर थोड़ा और जुड़ जाए तो फिर जो समाज में अवदान है उनकी भी कतारें लग सकती है। व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, और आप अगर चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं।